बीपीएससी प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। मैं अविनाश चंचल यहाँ पर आधुनिक इतिहास से जुड़ी हुई वन लाइनर के कंसेप्ट को आप लोगों के सामने लाया हूँ। तो ये चूँकि हम सबको पता है कि बीपीएससी का जो एग्ज़ामिनेशन है बहुत कम समय बाकी है और इसके साथ यहाँ बिहार दरोगा और साथ में ईएसआई का भी पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर आधुनिक इतिहास से जुड़ी हुई बहुत सारे कंसेप्ट को हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में समझेंगे और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे जो हम लोगों के सामने यहाँ क्वेश्चन है वो ये है कि वास्को डी गामा कैलीकट कब पहुँचे थे भाई। तो वास्को डी गामा जो कैलीकट पहुँचे थे वो 17 मई 1498 को पहुँचे थे। अब देखिए हुआ कुछ इस तरह से, थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि नॉर्थ अमेरिका है भाई, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो कोलंबस जो थे, कोलंबस चूँकि यूरोप की तरफ से आए तो उन्हें खोजना था भाई एशिया में इंडिया। तो अब उनकी शुरुआत यहाँ पे हुई, लेकिन वो कहीं भटक कर यहाँ पर चले गए अमेरिका। अब देखिए वहीं पर वास्को डी गामा भी जो थे उन्होंने भी आगे अपने कार्यक्रम को बढ़ाया, अपने अपने यात्रा को बढ़ाया भाई। तो वो जो था वो कुछ इस रास्ते वो क्या करते हैं, वो एशिया में आते हैं और एशिया में कहाँ पर भाई, इंडिया में। तो ये जो अफ्रीका का जो ये रीजन है, इसी रीजन को केप ऑफ गुड होप कहा गया है। और यहाँ पर ये जो एशिया है और एशिया में जो इंडिया है, वहाँ पर इंडिया में ये जो इसका जो समुद्री तट कैलिकट था ये वहाँ पर पहुँचते हैं। तो कुछ इस तरह से वहाँ पर पूरा सीन रहा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय कौन था। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे वो पुर्तगाली उपनिवेश के भारत में सबसे प्रथम वायसराय के तौर पर यहाँ पर नियुक्त किए गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कैलिकट में जब पहुँचते हैं तो उनका स्वागत किसने किया भाई। तो जमोरिन ने किया। देखिए अभी मैंने बताया था पहले नंबर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में कि एशिया में जब वो इंडिया में आते हैं तो इंडिया में चूंकि समुद्री तल पर वहाँ पर कौन है भाई, वहाँ पर जमोरिन रहता है और जमोरिन ने उनका बड़ा बहुत भव्य तरफ से क्या किया है, स्वागत किया है। इसके बाद कैप्टन कुक जो थे भाई, ये कहाँ के थे, कैप्टन कुक जो थे ये बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन के थे। और यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास ये है कि कैप्टन कुक तो ग्रेट ब्रिटेन के थे ही, लेकिन साथ में उनके साथ कुछ और भी जो लोग थे उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो वास्को डी गामा जो थे, वास्को डी गामा वो जो थे वो पुर्तगाल के थे। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो स्पेन के थे। इसके अलावा जो तस्मान थे, तस्मान जो थे ये कहाँ के थे भाई, तो तस्मान जो थे ये हॉलैंड के थे। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन में भी बहुत सारा क्वेश्चन जुड़ा हुआ होता है, तो कंसेप्ट को समझना है। क्योंकि बीपीएससी हमेशा ऑप्शन नंबर 5 में सारे लोगों को कंफ्यूज करती है। तो यहाँ पर चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। क्योंकि प्रीलिम्स में अगर एक कन्फ्यूजन हुई तो हम लोग मेंस के रास्ते पर, मेंस के दरवाजे पर पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो एक गलती भी हमें नहीं करना है यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो अल्बुकर को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस तरह से है कि पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहला दुर्ग यानी कि कारखाना का निर्माण कहाँ किया, तो कोचीन में किया। कोचीन में पहुंचने के बाद पुर्तगाली ने प्रथम दुर्ग का वहां पर निर्माण किया। देखिए दुर्ग जो था वो कारखाना जो था, उन दिनों कारखाने में सामान तो नहीं बनते थे लेकिन वहां सामान रखने का काम किया जाता था। तो ये जो था ये पुर्तगालियों ने कोचीन में सबसे पहले आरंभ किया। पौंडीचेरी पे सबसे पहले कब्जा किसने किया भाई, तो ये पुर्तगालियों ने किया। कोलकाता का संस्थापक कौन था, जॉब चौरना को कोलकाता का संस्थापक माना गया है। इसके अलावा
आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत में तंबाकू की खेती करने वाला सबसे प्रथम कौन था? तो पुर्तगाल था। जो भी पोर्तुगीज थे उन्होंने तंबाकू की खेती साथ में बहुत पहले शुरू की, और तंबाकू की खेती के साथ साथ उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को भी प्रारंभ किया। और भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो है वो 1556 में कहाँ पर किया गया? तो ये गोवा में किया गया। इसे याद रख लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि शांत जल की नीति किसने लागू किया? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने किया। देखिए उन दिनों हिंद महासागर पे व्यापार हुआ करता था, तो उस व्यापार को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पोर्तुगीज ने एक रणनीति बनाया। उस रणनीति को बोला गया ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति। इस पॉलिसी के तहत उस हिंद महासागर पर जो भी वहाँ पर व्यापार होते हैं उस पर पूरा मालिकाना हक जो होगा वो किसका होगा? पोर्तुगीज का होगा, है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है पुर्तगालियों के बाद भारत में व्यापार करने कौन आता है? तो पुर्तगालियों के बाद भारत में व्यापार करने कौन आता है? तो ये डच आते हैं। थोड़ा यहाँ पे कंसेप्ट को समझेंगे कि देखिए इस सीरीज को थोड़ा सा याद रखना है कि पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर कौन आते हैं? फिर यहाँ पर डच आते हैं, फिर डच के बाद ब्रिटिशर्स आते हैं, इसके बाद डेनिश आते हैं, उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं, और उसके बाद स्वीडिश आते हैं। तो ये जो है ये सीरीज आप लोगों को याद रख लेना है, क्योंकि ये सीरीज से भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि बीपीएससी हमेशा फंसाने के लिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा टेकल करता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देता है। तो ये सीरीज अगर हमें याद रहेगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और भी है कि यूरोपियन जो थे, यूरोपियन में जो पुर्तगाली थे, ये सबसे पहले इंडिया में कब आए भाई? 1498 में। ये 1498 में इंडिया में एंट्री इन्होंने लिया है भाई। और सबसे अंतिम में भी जाने वाले यही पुर्तगाली हैं। ये गए कब भाई? तो 1961 में। और कहाँ से गए भाई? तो गोवा में ये अंतिम समय में वहाँ पर इन्होंने भारत को छोड़ा है। तो सबसे पहले आने वाले भी पुर्तगाली और सबसे देर से जाने वाले भी पुर्तगाली। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया? तो देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन है। अगर ऑप्शन बीपीएससी में मसूलीपट्टनम अगर हुआ और सूरत हुआ तो यहाँ पर मोर देन वन होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा अगर बारीकी पर ध्यान दे, अगर क्वेश्चन अगर ऐसा लिखा रहा कि सबसे पहले भारत में सबसे पहले प्रथम अस्थाई अगर है, मतलब वो टेम्पोररी अगर फैक्ट्री है भाई, तो वो कहाँ सेट की गई? तो वो मसूलीपट्टनम में। और जब परमानेंट की बात की जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? सूरत में, क्योंकि बाद में ये अस्थाई मसूलीपट्टनम को शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पर? सूरत में। और ये कब हुआ? पहले तो मसूलीपट्टनम था भाई अस्थाई, और ये जो था ये कब था? 1611 ईस्वी में। लेकिन बाद में इसे अस्थाई परमानेंट कर दिया गया ट्रांसफ़र सूरत में, और ये कब किया गया? 1613 ईस्वी में। तो आई होप कि ये आज हम लोगों का जो 12 क्वेश्चन का कंसेप्ट है, चूँकि कम क्वेश्चंस हैं लेकिन कंसेप्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन 12 हैं लेकिन इनसे ज़्यादा यहाँ पर कुछ कंसेप्ट्स और एक्सप्लेनेशंस हैं, उन चीज़ों को थोड़ा देखना है। बहुत जल्द हम लोग अगले सीरीज़ में भी लेकर आएंगे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस को। और मेरी कोशिश यही है कि देखिए होता ऐसा है कि हम लोगों का जो प्रीलिम्स का तैयारी है और मेंस का तैयारी है, दोनों का तैयारी का कंसेप्शन फोकस एरिया एक है, लेकिन तैयारी करने का जो तरीका होता है अलग है। प्रीलिम्स में हम लोग कन्फाइंड एरिया पर हम लोग फोकस करते हैं, चूँकि समय कम होता है और कम समय में हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से स्कोर करना होता है। तो इसलिए उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लगातार कुछ इंटरवल्स पर क्वेश्चंस लाऊंगा, और उस क्वेश्चन से उम्मीद है कि आप सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो थैंक यू। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़रूर से बताएं कि क्या उनके लिए ये एमसीक्यूज़ का सीरीज़ बेनिफिशियल है या नहीं। सो थैंक यू।